हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवी देवताओं और परंपराओं में हिमाचल अपनी एक अलग और खास पहचान रखता है। कांगड़ा जिला में शिव पार्वती से जुड़ा रली का विवाह मनाया जाता है, जिसे गांव की लड़कियां आपस में मिलकर चैत्र मास की संक्रांति से लेकर बैसाख मास की संक्रांति तक धूमधाम से मनाती है। गांव की छोटी छोटी लड़कियां रीठे की गुठली को कुछ दिन के लिए मिट्टी में दबाकर रख देती है और बाद में निकालकर मिट्टी से बनाई गई तीनों मूर्तियों को उस रीठे की गुठलियों से मूर्तियों की आंखें बनाती है। तीनों मूर्तियां, जिन्हें रली शंकर और वस्तु कहते हैं, रली को पार्वती माना गया है, शंकर को शिव और वस्तु गणेश का रूप माना जाता है। जिस घर में रलियां रखी जाती है उस घर में हर रोज सभी लड़कियां सूर्योदय से पहले इकट्ठी होकर फूल द्रव लाकर पूजा करती है और शाम को सब मिलकर कीर्तन और भजन गाती है। विवाह के कुछ दिन पहले रली और शंकर को अलग अलग घरों में रखा जाता है और फिर उसके बाद दोनों घरों में सुबह शाम कीर्तन भजन होते हैं और इस प्रकार लड़कियों की दो टोलियां बन जाती है और शादी की तरह ही रस्में पूरी करती है। दिन के समय लड़कियां टोलियां बनाकर रली को टोकरी में डालकर घर घर जाकर रली का भजन गाती है और हर घर वाले अपनी श्रद्धा से धन देते हैं, जो मूर्तियों के वस्त्र, श्रृंगार आदि पर खर्च किए जाते हैं। रली शंकर का विवाह पूरी श्रद्धा व प्रेम के साथ शादी के रीति रिवाजों की तरह ही मनाया जाता है। विवाह के दिन शंकर के घर से लड़कियां बैंड बाजों के साथ बारात लेकर आती है और लड़कियों द्वारा शादी के गीत गाए जाते हैं। सभी के लिए धाम का इंतजाम भी किया जाता है। लगन फेरों के साथ ये विवाह संपन्न होता है और विदाई के समय सभी लड़कियां मूर्तियों से इतना जुड़ जाती है कि भावुक होकर रोने लगती है, जैसे सच में उनकी बहन या सखी की विदाई हो रही हो। अगले दिन सभी मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। इसी तर्ज पर भवारना के नजदीक छोटे से गांव गोड़नर में लड़कियों ने रली विवाह का आयोजन किया, जो पूरा 1 महीने तक चला। उसमें उन्होंने शादी की सभी रस्मों को निभाकर पूरा किया। शादी में जाने माने आचार्य पुरोहित लव शर्मा और पिंकू शर्मा ने दोनों तरफ के हवन, फेरे इत्यादि सभी रस्मों को विधि विधान से पूरा किया। कोरोना महामारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने ही छोटे से गांव के परिवार के सदस्यों ने बहुत ही श्रद्धा से भाग लिया और मंगलवार को भेड़ू महादेव खड्ड में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल बहुत कम लोग इस प्राचीन संस्कृति को जानते हैं। धीरे धीरे ये पर्व लुप्त होता जा रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को इस पर्व की जानकारी दे ताकि बच्चे चरित्रवान व संस्कारी बन सके। तो आप देख रहे थे लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं अंकिता शर्मा। जुड़े रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते ही इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है। क्या है लक्षण? तेज धड़कन, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, छींक आना, खांसी आना, बुखार, गंभीर मामलों निमोनिया व सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इस वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न फैलाएं। हालांकि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यह वायरस एक से दूसरे में बीमारी फैलाती है। इसलिए अलर्ट रहें और बचाव पर ज्यादा ध्यान दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।